कोरोना से ज़्यादा बड़ा खतरा अब हमारे ऊपर मंडरा रहा है, वो है मंकी पॉक्स। दुनिया के 70 से ज़्यादा देशों में फैल चुका है मंकी पॉक्स वायरस, जो अब भारत में भी अपने तेजी से पैर पसार रहा है। केरल के ओलम जिले से पहला केस सामने आया था, जो 35 साल का युवक है, जो हाल ही में यूएई से लौट कर आया था। मंकी पॉक्स का पहला केस कंफर्म होते ही केंद्र सरकार ने हाई लेवल टीम को केरल भेज दिया था। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक एडवाइजरी भी जारी की है। जरूरी दिशा निर्देशों में मंकी पॉक्स रोग की निगरानी, रोग की पहचान और आइसोलेशन पर जोर दिया गया है। ऐसे में आपको भी बचाव के लिए जानना जरूरी है कि क्या है मंकी पॉक्स, कैसे फैलता है मंकी पॉक्स, इसका इलाज क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, क्या कोई वैक्सीन है। तो आइए आपको विस्तार से समझाते हैं। क्या है मंकी पॉक्स वायरस? मंकी पॉक्स जानवरों से इंसानों में फैलने वाला वायरस है। ये संक्रमण बंदर के अलावा चूहे, गिलहरी जैसे जानवरों से फैलता है। मंकी पॉक्स बीमारी ऐसे वायरस के कारण होती है जो स्मॉल पॉक्स यानी चेचक के वायरस के परिवार का ही सदस्य है। मंकी पॉक्स के लक्षण क्या है? मंकी पॉक्स के शुरुआती दिनों में सबसे पहले फीवर देखने को मिलता है। इसके बाद स्किन पर रैशेस पड़ने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही स्किन पर रैशेस दिखने लगे, वैसे ही मरीज को तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इसके अलावा बॉडी पेन, थकान, गले में कफ और शरीर गले में दाने होने लगते हैं। WHO के मुताबिक मंकी पॉक्स के जो लक्षण हैं वो 5वें दिन से 21वें दिन तक आ सकते हैं। शुरुआती लक्षण हमने जैसे कि आपको बताया फ्लू जैसे होते हैं। इसमें बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, कमर दर्द, कपकपी छूटना, थकान जैसी चीजें महसूस होती हैं। कैसे फैलता है मंकी पॉक्स? एक्सपर्ट का कहना है कि मंकी पॉक्स संक्रमित व्यक्ति के करीब जाने से फैलता है। मंकी पॉक्स, कितना डरने की जरूरत है? अब आखिर में जानिए कि मंकी पॉक्स से हमें किस तरह का खतरा है। डॉक्टर्स का कहना है कि इस वायरस का व्यवहार कोरोना वायरस मतलब कोविड-19 से बिल्कुल अलग है। ऐसे में इसका महामारी का रूप ले लेना काफी कम है। तो ये था मंकी पॉक्स के बारे में जानकारी। आगे हम आपको कुछ डॉक्टर्स के पास लेकर चलते हैं जो मंकी पॉक्स के बारे में आपको ज्यादा जानकारी देंगे। बढ़ती हुई बीमारी मंकी पॉक्स को लेकर आज हम जिला अस्पताल में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं CP साहब जी। इनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से ये फैलती है और किस तरीके से इसके बचाव किए जा सकते हैं। मंकी पॉक्स की बीमारी के लिए हमें इसलिए भी सतर्क रहना है क्योंकि हम आगरा जैसे शहर में हैं और यहाँ दिल्ली से लोगों का आना जाना लगा रहता है। क्योंकि अभी देखें तो केरला में 3 केस मंकी पॉक्स के निकले हैं, 1 केस दिल्ली में भी है। तो कहीं ना कहीं ये संभावना रह सकती है कि हम लोग इससे एक्सपोज हो सकते हैं। किस तरीके की ये बीमारी है, क्या बीमारी है? अब मंकी पॉक्स एक वायरल बीमारी है, जैसे अन्य बीमारियां होती हैं वायरस की, उसी तरह की बीमारी है। और यह जैसे अन्य बीमारियां वायरल की फैलती हैं, इसी तरीके से फैलती है। मंकी पॉक्स जो बीमारियां मुख्य रूप से आप देखोगे तीन तरीके से फैलती है। एक ये होता है कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, यानी मंकी पॉक्स का कोई संक्रमित मरीज है तो उसके खांसने से, थूकने से, छींकने से जो उसका थूक बाहर निकलेगा, वो अगर स्वस्थ व्यक्ति इनहेल कर लेगा तो उससे संक्रमण हो सकता है। दूसरा आपसी संपर्क से, पर्सनल कॉन्टैक्ट से। हाँ, इसमें सेक्सुअल कॉन्टैक्ट भी शामिल है, उससे भी फैल सकता है। क्योंकि इसमें जो दाने निकलते हैं वो बाद में सूख जाते हैं, उनमें कुछ वो तरल पदार्थ भी निकलता है, वो अगर वो भी संपर्क में आ जाए दूसरे मरीज के तो संक्रमित हो सकता है। क्या ये बीमारी जानलेवा भी है? अभी तक जो हम लोग देख रहे हैं कि उसके हिसाब से ये इसकी सीवियरिटी इतनी नहीं है कि इसमें जान चली जाए। कोरोना से ये कम घातक है। कोरोना से कम। तो इसके क्या सर बचाव क्या क्या है, इसके किस तरीके से हिदायत की जा सकती है? देखिए, जैसे कि इसका फैलने का बताया, ये सांस से, मतलब उस तरीके से जो इसे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन उससे फैलती है। तो एक तो ये है कि हम इससे मास्क लगा के रखें, और अगर कहीं संक्रमित क्षेत्र से आए हैं तो विशेष ध्यान रखें। और अगर इसके कोई लक्षण जैसे आपको लगता है कि
पूरे शरीर में बुखार आ रहा है, दर्द हो रहा है, मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, शरीर पर चकत्ते या दाने निकल रहे हैं। तो इसे झोला छाप के चिकित्सकों के चक्कर में न पड़ के सरकारी अस्पताल में या किसी क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाएं। अपने जिला अस्पताल में इसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां की गई हैं क्या? इसके लिए हमने एक तो जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे, सभी चिकित्सालयों में एक वार्ड बना दिया जाए, तो इसके लिए हमने एक वार्ड बना दिया है जिसमें 10 बेड इस चीज़ के लिए आरक्षित कर दिए हैं और चिकित्सकों की टीम लगा दी गई है। और इसमें कोई विशेष दवाइयों का अभी तक कोई गाइडलाइन आई नहीं है। जो सिम्टोम तो ये थी जिला अस्पताल के डॉक्टर चंद्र प्रकाश से हमारी खास बातचीत। मंकी पॉक्स पर हम आपको ऐसे ही अपडेट्स देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें प्रातः दर्पण न्यूज़।